हमारे साथ मौजूद हैं पांडे जी, आपका स्वागत। जो कुछ भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में पिछले 3-4 दिनों के भीतर हुआ है, ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। एक अपोजिशन पार्टी के नाते आप भारत की सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं? ब्रजेश जी, देखिए, बेहद शर्मनाक है और मोदी जी की कायरता का साक्षात प्रमाण है। और कितने झुके हुए हैं अमेरिका के सामने, ये पिछले 3 दिन में जो हुआ है वो अपने आप में स्पष्ट है। 9 तारीख को हमला हुआ मैरीबैक्स पर, 10 को हमला हुआ जलबीर पर और 11 को हमला हुआ सेटेबेलो पर, जिसपे 3 लोग मारे गए, एक चीफ इंजीनियर और एक उत्तर प्रदेश के निवासी। भारत सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। आपने ठीक कहा, एम्बेसडर को बुलाना चाहिए था, लेकिन किसको बुलाया? अधिकारी, वो भी अधिकारी नहीं, परमानेंट अधिकारी नहीं, कार्यवाहक अधिकारी। नाम उसका जेसन मैक्स, मतलब कार्यवाहक अधिकारी को बुलाया। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो पत्र जारी किया, ब्रजेश जी आपने देखा होगा, वो पत्र मैं लाया हूं। इस पत्र में जो उन्होंने निंदा की है, इसमें कहीं भी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत भारत सरकार की नहीं पड़ी है। जो उन्होंने निंदा किया है, इस लेटर में अमेरिका का जिक्र नहीं है कि अमेरिका ने हमला किया। यानी कि पिछले 72 घंटे में अमेरिका हमारे 3 वेसल्स पर हमला करता है और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी 56 इंच सीना, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अमेरिका पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा दें, राजदूत को बुला के कुछ कह दें। अरे अमेरिका न्यूयॉर्क में थे, कितना टाइम लगता, बुला लेते, वेट कर लेते, कुछ तो करते, लेकिन नहीं। दूसरी बात देखिए ब्रजेश जी, कायरता का प्रमाण कि याद करिए, जब यहां पर नेवी की कार्यशाला चल रही थी और उसमें अमेरिका हिंद महासागर में घुसकर हमारे अतिथियों को मारता है, तब भी देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री का एक बयान नहीं आया था। आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, एसओपी क्या हो? ब्रजेश जी याद करिए, दिसंबर 2013 देवयानी जो भारत की अधिकारी थी, न्यूयॉर्क में उनको गिरफ्तार किया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। क्या किया था हमने अमेरिकन एम्बेसी से जो सुरक्षा व्यवस्था थी सब हटा लिए थे, तुरंत हटा लिया था पुलिस भेजकर। और जितने उनके राजनयिक थे भारत में, सबका जो वीआईपी पास था, एयरपोर्ट पे आने जाने का जो विशेषाधिकार थे, सब भारत सरकार ने जब्त कर लिए थे। इसको कहते हैं कार्रवाई। आप अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए, मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन दिखाएं इस तरीके का। अरे आप बोल देंगे, हम मान लेंगे। नहीं, ये कार्टून है, इस तरीके का कार्टून चल रहा है जिसमें एक बच्चा, नीचे कर लें, जिसमें एक बच्चा अपने मैडम से कह रहा है कि मैडम मुझे उसने मार दिया। बोले नाम बताओ। नाम बताने के नाम पर नहीं बता रहा है। मैडम कह रहे हैं डरो मत कायर, नाम बताओ। नाम बताने के बजाय वो डर के भाग गया। आप क्या चाहते हैं कि क्या करा है, क्या किया? मैंने बताया ना, हमने कि आप बुलाइए सर्बियो गोर को और उनको कहिए कि ये हमले क्यों हुए। तो भाई उसके नीचे वाले को बुला के कहे तो दिया, वो कार्यवाहक अधिकारी को। भाई मैसेज तो कन्वे हो गया ना। आप अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हो अपने लेटर में। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ब्रजेश जी? आप पत्र लिखते हो, आप तो चाहते हो कि जाके अमेरिका से लड़ जाएं। अरे इतनी तो आप तो जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि चरणों में गिर जाए। इतनी हिम्मत तो दिखाएं कि अमेरिका ने हमला किया है, वो रणधीर जायसवाल पत्र में लिख देते। इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। हमने जो किया 2013 में, वो हमने बता दिया। हमारा तो 56 इंच का सीना नहीं था, इनका तो सीना। असल में प्रॉब्लम क्या है ब्रजेश जी? 10 सेकंड सर, मैं खत्म करता हूं। देखिए, जब उनके मंत्री यहां पे आते हैं, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं, मार्को रूबियो। हाँ, ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही ना हो। अच्छा ठीक है ब्रजेश जी, वो आए और भोले बन जाते हो कभी कभी। डेल्सी रोड्रिगेज जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई, वो आएंगी 1 हफ्ते बाद। आपके ऊर्जा जरूरतों पर वो चर्चा करेंगी। और ना भारत उनके आने का घोषणा करता है और ना वेनेजुएला करता है। घोषणा कौन करता है? अमेरिका आके करता है। जब इतने कमजोर हो गए हैं तो ये बेशर्मी और निंदनीयता की हद ही है। तो वीरेन जी, ये